हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्निग्धा ब्लॉग्स। आज हम लोग आ गए फिर से इवनिंग स्नैक्स के साथ। ये एक्चुअली है आलू कबड़ी या आलू कबली, मुझे नहीं पता। तो ये खट्टा मीठा आलू के चाट बोल सकते हो आप लोग। इसके अंदर मैंने डाल दिया खीरा एंड वो प्याज, और ये है क्रिस्पी कॉर्न आज मुझे मिला था तो आज मैं लेके आई। तो आज ये खाते खाते आज आप लोगों के साथ बातें होगी बहुत सारे। आज की टॉपिक है हमारी हनीमून। बहुत लोगों ने पूछा था कि हनीमून की कुछ बातें एंड पिक्चर शेयर करने के लिए, तो वही आज होगी। तो चलिए सबसे पहले खाना स्टार्ट करते हैं, फिर आगे आगे बातें होती रहेगी और हम बताएंगे। एक्चुअली जो रिक्वेस्ट किए थे आप लोगों ने हनीमून पिक्चर्स के, तो वही है हनीमून के थोड़े बहुत पिक्चर्स एंड वीडियोस। तो आप लोग एंजॉय कीजिए वीडियोस, तब तक हम लोग खाना खा लेते हैं। तो आप लोगों ने तो थोड़ी बहुत पिक्चर्स देख ही लिए होंगे और हमारा थोड़ा बहुत खाना हो भी गया है। अभी क्रिस्पी कॉर्न बाकी है। ये मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है। और हाँ, तो हनीमून पे हम लोग शादी के तुरंत बाद ही नहीं गए थे, 1 साल बाद गए थे, एनिवर्सरी पे ही गए थे, है ना। मतलब 18 तो एनिवर्सरी में शादी हुआ था और 2019 में हनीमून क्योंकि वो एक प्रॉब्लम है, हम लोग आए थे फिर आके मतलब घर सजाना ये सब करने में शादी के बाद ही मेरा चिकन पॉक्स हो गया था ना। तो मतलब थोड़ा टाइम हम लोगों को लगा, इनको भी रिकवरी में बहुत टाइम लग गया। तो 6 to 7 मंथ तो ऐसे ही रिकवरी में लग जाता है, पूरे मतलब टोटल फिट होने में। तो इसलिए देन 2019 फरवरी में निकले। हाँ, हम लोग गए थे, आप लोगों को पिक्चर्स देख के तो पता चल गया। तो हम लोग गए थे कुल्लू मनाली, और हम लोग जब गए थे ठंड मतलब बहुत ज्यादा थी, लेकिन व्यूज बहुत अच्छी थी, जिसके लिए वो लोग वहां जाते हैं, वो हम लोगों को मिला था। कभी बहुत जन जाते हैं ओनली स्नो मिलता है या ओनली स्नोफॉल मिलता है, बट हम लोगों को दोनों ही मिल गया था। लकीली स्नो तो था ही और स्नोफॉल भी देखने को मिला। दैट वाज द मोस्ट एडवेंचरस, राइट। लेकिन हाँ, जब हम लोग गए थे ना, तब उधर एप्पल नहीं था मतलब एप्पल उधर बागीचा होता है। अब सर्दियों में एप्पल थोड़ी ना मिलेगा, एप्पल के लिए गर्मियों में जाना पड़ेगा तभी एप्पल मिलेगा। उधर के लोग तो वही बोल रहे थे कि एप्पल के लिए, लेकिन वो एप्पल ट्री तो देखने को मिले, लेकिन उस पे एक भी पत्तियां नहीं थी उधर सबके मतलब उधर कैसा घर है ना, मैं कैसे बताऊं। मुझे पहले जब जाने से पहले मुझे लग रहा था कि अरे पहाड़ियों में कैसे घर बनाते हैं, लेकिन उधर जाके मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि मतलब पहाड़ों में हम लोग है। तो मतलब उधर जाके आप लोगों को मतलब समझ में आएगा नहीं कि आप लोग इतनी ऊंचाई पे हो। इधर जैसे है वैसा घर भी है, पिक्चर्स तो डाल देंगे हम लोग, जहाँ पे हम लोग रुके थे होटल में। और इधर से दिल्ली से हम लोग गए थे बस में। कितना टाइम लगा था? जाने के टाइम पे थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि जब वो पहाड़ में चढ़ने लग गए थे तभी उसका टायर पंक्चर हो गया था। तब तो मैं सो रही थी। लग गए थे 45 मिनट्स to 1 hour के करीब तो लग गए थे, उससे भी ज्यादा शायद। और ये सो रही थी, मैंने फिर इसको उठाया, फिर नीचे आए बस से उसी तब मैं पहली बार देखी कि खाई क्या होता है। हाँ, रात 2:30 बजे होंगे ना, रात 2:30 या 2:45 बजे होंगे करीब। तो इन्होंने मुझे जगाया, देखो 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 हम लोग शिमला को चल रहे हैं। उठाया, चंडीगढ़ से जस्ट क्रॉस किए, पहाड़ियों में चढ़ने लगे, तभी पंक्चर हो गया था। हाँ, ये नीचे आई मेरे साथ, फिर टायर ठीक किए,
फिर ये देखी, हाँ इतने बड़े खाल, बिल्कुल खाई के पास में बस खड़ी हुई थी और नीचे से इतना छोटे 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 लाइट दिख रहे थे, मतलब वो थोड़ा सा, मतलब हम लोग बहुत ऊंचाई पे चल गए थे तब लाइट्स वगैरह दिख रही थी, अच्छा लग रहा था, एडवेंचरस था। लेकिन वो जब पहाड़ी में चल रहे थे, मुझे तो वैसे भी जाते वक्त मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आया। यहाँ से स्टार्ट किए, दिल्ली से स्टार्ट किए शाम को, चंडीगढ़ क्रॉस किए रात 1-1:30 बजे, तब तक उधर थोड़ा सा खाना पीना कर तब तक भी मुझे नींद नहीं आया। मतलब चंडीगढ़ क्रॉस किया तब भी नींद नहीं आया। चंडीगढ़ क्रॉस कर रहे हैं सब समझ में आ रहा है, चंडीगढ़ जब क्रॉस करेगा तो सबको समझ में आ जाएगा, क्योंकि चंडीगढ़ सिटी ऐसे है, ऐसे करके, ऐसे जैसे वो होता है ना लॉटरी, वो सब घूम के जाता है बस, तो आपको समझ में आ जाता है कि चंडीगढ़ है। मैं सुना था पहले, तो तब वहीं से मुझे आइडिया लगा कि चंडीगढ़ क्रॉस कर रहा है, वही था। चंडीगढ़ क्रॉस किया, फिर शिमला क्रॉस करते हुए टायर पंक्चर हो गया, इसीलिए लेट हो गया। तो एक्चुअली 7-8 बजे पहुंच जाते हैं हम लोग, राइट? पहुंचे 11, साढ़े 10 बजे मनाली पहुंचे। और ऊपर से रास्ता भी बीच बीच में खराब था। कांटेक्ट थे हमारे, तो वहाँ पे गाड़ी आ गई, डायरेक्ट वहाँ से होटल लेकर चले गए। हाँ, हम लोगों की पैकेज था 2 नाइट 3 डेज का। मजा तो बहुत किए थे हम लोगों ने, लेकिन तकलीफ मुझे बहुत ज्यादा हुई थी, क्योंकि ठंड मतलब बर्दाश्त से बाहर, फिर भी मतलब वो शिवरिंग हो रहा था, बाहर जा रहे थे मतलब कांप रहे थे, 3-4 स्वेटर वगैरह पहन के बावजूद भी, और कंटिन्यू स्नोफॉल हो रहा था। पहले दिन छोड़ के, मतलब जब हम लोग पहुंचे उसके पहले दिन छोड़ के बाकी 2 दिन कंटिन्यू स्नोफॉल। उधर एक टेम्पल है वशिष्ठ, तो उधर गए और उधर से स्टार्ट हो गए, और फिर रात भर वशिष्ठ से जब लौट रहे थे कार पे, मतलब वशिष्ठ से घूम के जब कार पे उठेंगे तो उसी रास्ते पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल स्टार्ट हो गया, और वहां से व्यू मतलब जबरदस्त लग रहा था। जब स्नोफॉल हो रहा था एकदम पूरा क्लाउड से भर गया, पूरा पहले तो क्लाउड से भर गया, फिर थोड़ा थोड़ा बारिश के जैसे गिरने लगा, फिर ज्यादा गिरने लगा। वो पूरा व्हाइट ही सो जाता है जब वो स्नो से पूरा ढक जाता है। हाँ, सबसे अच्छा कब लगा पता है? हम लोग पर जब घर आ गए हो रहा था उस टाइम पे, तो क्लाउड आ गया था, तो और पूरा वो व्हाइट से पूरा हल्का, मतलब पूरा ग्रे और ऐश कलर पे कन्वर्ट हो गया था। एवरीथिंग, हिल्स, माउंटेन्स, एवरीथिंग पूरा मतलब ऐश कलर और स्नो गिर रहा है। और सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? हम लोग इस वीडियो के एंड में वो वीडियोस देने के लिए थोड़ा सा स्नोफॉल का। हम लोग आ गए, रूम पे आ गए, फिर हम लोग आके मतलब उधर 8 बजे डिनर दे देते हैं, फिर हम लोगों ने खाना पीना करके हम लोग जल्दी सो गए उस दिन। फिर अगले दिन सुबह जब उठी, बाप रे, रास्ते पे इतना, मतलब ये अगर रास्ता का लेयर है तो इतना ज्यादा तक बर्फ जम गए थे, और 4 पेड़ पौधे सब ढक गए थे। मतलब एक्चुअल में जो स्नोफॉल होता है वो हम लोगों ने देख लिया, और हम लोगों ने तो देख लिया, आप लोग पिक्चर्स में देख लो। और लास्ट डे एक्चुअली हम लोगों का कुल्लू था, कुल्लू टूर था, और कुल्लू मुझे ज्यादा कुछ पसंद नहीं आया। वो दोनों गए, हम दोनों गए, ज्यादा कुछ है भी नहीं, वो बस वो मॉनेस्टरीज वगैरह है, थोड़े से मोनार्क स्कूल है। अगर जो लोग राफ्टिंग करना चाहे उन लोगों के लिए सही है। अगर राफ्टिंग करना चाहे कोई तो उन लोगों के लिए कुल्लू सही है। और हम लोगों का कोई एक्टिविटी का कोई प्लान नहीं था, हम लोग सिर्फ नेचर को एंजॉय करना मेन करने गए थे। हाँ, तो और अगर इतनी ठंड में करना है तो मनाली इज द बेस्ट, कुल्लू से बेस्ट है मनाली एंजॉय करने। और इतनी ठंड में अगर तो तो फिर तो कुल्लू और मनाली दोनों घूमना पड़ेगा। नहीं, अगर हम लोग उतने ठंड में अगर कुछ एक्टिविटी करने लग गए ना, तो भीगेंगे तो जरूर, एकदम पक्का, और फिर दोनों ही बीमार पड़ जाते, इतना उधर ठंड थी। तो चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए हमारे पिक्चर्स, और आज के लिए इतना ही। और हम लोग छोड़ेंगे नहीं ऐसे कि आप लोगों को अकेला वीडियोस छोड़ दे रहे हैं। हम लोग बीच बीच में बताते जाएंगे कि कौन सा जगह क्या है, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए, मिलते हैं हम लोगों से फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।
नीचे नमक।